गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं कविता मैम, आपकी ईवीएस की टीचर। बच्चों, आज मैं लेसन 10 मिट्टी पाठ समझाने जा रही हूँ। आज मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी में कैसी कैसी परतें होती हैं, मिट्टी कितने प्रकार की होती है और मिट्टी और फसल के बारे में आपको समझाना चाहती हूँ। बच्चों, आपको पता है पृथ्वी पर पहाड़ी, पर्वत, मैदान, मरुस्थल, समुद्र और महासागर होते हैं और पृथ्वी की सतह जो है मिट्टी, चट्टानों, खनिजों से मिलकर बनी होती है। मिट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह पर होती है जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है क्योंकि इसमें हम फल और सब्जियां, अनाज उगाते हैं। मिट्टी कैसे बनती है ये आज मैं आपको बता रही हूँ। बच्चों, जब चट्टानें सूर्य की गर्मी से गर्म होती है और बरसात से बार बार वो ठंडी हो जाती है तो वो गर्म और ठंडी होने के कारण बार बार जो है इन चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे टुकड़े हवा द्वारा या जल द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं और स्थानांतरण होने के बाद ये छोटे छोटे टुकड़ों में और कणों में बदल जाते हैं। इसके बाद ये मिट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रत्येक प्रकार की चट्टानों में एक विशेष प्रकार की मिट्टी के कण होते हैं। मिट्टी में मृत पौधे और मरे हुए जानवरों के अवशेष पाए जाते हैं। इस क्षयमान पदार्थ को हम लोग ह्यूमस कहते हैं। इस क्षयमान पदार्थ को ह्यूमस कहते हैं। बच्चों, मिट्टी की परतों के बारे में हम बताते हैं कि जब हम मिट्टी को अपने हाथ से उठाते हैं तो आपको इसमें कुछ कण महसूस होंगे। जिस स्थान पर पौधों की जड़ें और घास उगी होती है वहाँ की मिट्टी कोई ढीली सी होती है और यह मिट्टी ऊपरी मिट्टी कहलाती है। लेकिन जब उसी स्थान को हम फावड़े से गहराई में खोदते हैं तो आपको ऊपरी मिट्टी के अपेक्षा जो उसकी नीचे वाली मिट्टी होती है वो बहुत बारीक कणों वाली मिलेगी और कठोर मिलेगी, जिसमें छोटे छोटे कंकड़ भी होते हुए दिखेंगे आपको। इस परत को हम निचली परत कहते हैं और यह मिट्टी अधिक कठोर होती है। यदि आप वह मिट्टी को लेकर और अधिक फावड़े से और गहराई से खोदोगे तो आपको निचली मिट्टी से भी कठोर, मतलब जो बीच वाली मिट्टी थी उससे भी कठोर मिट्टी मिलेगी। इसे ठोस चट्टानी मिट्टी कहते हैं और यह चट्टानी मिट्टी निचली परत ठोस चट्टानी मिट्टी से ही बनी होती है। बच्चों, मिट्टी 4 प्रकार की होती है। एक बजरी मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है और दोमट मिट्टी। यह है बजरी मिट्टी। बजरी मिट्टी में चट्टानों के बहुत बड़े बड़े कण होते हैं। इन कणों में पानी बिल्कुल भी नहीं ठहरता और इन कणों के बीच में बहुत सी हवा बही रहती है। इस मिट्टी को हम चट्टानी मिट्टी भी कहते हैं। दूसरा है रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी बच्चों अधिकतर समुद्र के किनारे और मरुस्थल में होती है। ये बजरी मिट्टी से थोड़ी छोटी होती है। बजरी मिट्टी से थोड़े छोटे कण होते हैं इसका और इसका रंग जो है भूरा या स्लेटी रंग का होता है। यह मिट्टी जल अधिक सोखती है। इसमें जल डाला जाए तो ये मिट्टी अधिक जल सोखती है और शीघ्रता से एक जगह स्थिर भी हो जाती है। ठीक है, और जिनमें मतलब स्थान भी बहुत रहता है और कणों के बीच अत्यधिक हवा भी भरी रहती है। बच्चों, ये देखो सुराही है और ये घड़े बने हैं। ये जो सुराही और घड़े हैं ये चिकनी मिट्टी से बनते हैं। क्योंकि चिकनी मिट्टी के कण बहुत बारीक होते हैं और एक दूसरे से चिपक भी जाते हैं। इन कणों के बीच में कोई वायु या खाली स्थान नहीं होता है और इसमें पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है। इससे खिलौने, बर्तन मिट्टी के बनाए जाते हैं। अब है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी बालू और चिकनी मिट्टी के मिश्रण से, इससे
दोनों से मिलकर बनी होती है दोमट मिट्टी, जो कि बहुत उपजाऊ होती है। इसमें अधिक वायु और जल ठहर सकता है। इस मिट्टी में हुमस भी होता है, जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है। यह पौधों के लिए सबसे उत्तम मिट्टी होती है। दोमट मिट्टी पौधों के लिए सबसे उत्तम मिट्टी होती है। दोमट मिट्टी में जड़ें आसानी से गहरी स्थान पर चली जाती है। मिट्टी एवं फसल। विभिन्न प्रकार की फसलें विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगती है। एक फसल उगाने के लिए मिट्टी में पर्याप्त वायु, जल और खनिज पदार्थ होने चाहिए। बच्चों, मिट्टी में प्रचुर मात्रा में जैविक पदार्थ और ह्यूमस भी होने चाहिए। खनिज पदार्थों के साथ साथ पौधों में खाद भी डालनी चाहिए। गाय का गोबर है, सड़ी गली पत्तियां भी फसल के लिए बहुत लाभदायक होती है। तो बताइए, मिट्टी क्या है? मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी सतह बनाती है। मिट्टी क्या है? मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी सतह बनाती है। मिट्टी कैसे बनती है? मिट्टी चट्टानों के टूटने से बनती है। मिट्टी कितने प्रकार की होती है? मिट्टी 4 प्रकार की होती है: बजरी, रेतीली, चिकनी और दोमट। और कौन मिट्टी को उपजाऊ बनाता? ह्यूमस मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। थैंक यू।